इसका चालू कर देते हैं जो भी है। हाँ ठीक है, चलो। इजी था पेपर, सब जमे क्वेश्चन। चलो देख लेते जल्दी से। हाँ तो देखो, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का टेस्ट डिस्कशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट का डीएनए। माइक्रोब्स क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगाई और उसके बाद में वायरोइड्स। दूसरा कल्चर में क्या आएगा? न्यूट्रिटिव मीडियम। प्रियॉन्स क्या आता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। और एक्सट्रीम क्या आता है? इनसाइड द थर्मल वेंट। इसलिए फर्स्ट आंसर आएगा। फिर लैक्टोबैसिलस मेडिएटेड कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू द कर्ड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ कोआगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसिन। मिल्क प्रोटीन कौन सा है? कैसिन। और वो बनाता पैरा कैसिनेट, ये याद रखना। कैसिन क्या बनाता? पैरा कैसिनेट। फिर से याद रखना, कोआगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैसिन, जो उसको क्या बनाता? पैरा कैसिनेट। ये समझा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैंने एक और चीज बताया था, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। क्या बोलते हैं? अगर जूलॉजी वाला क्वेश्चन देखे तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन्फेंट्स में कहां पे होता? स्टमक में। और एडल्ट में कहां पे होता? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहां पे होता है? क्लियर? ठीक है, उसके एंजाइम भी याद रखना दोनों। रेनिन किसके लिए? इन्फेंट के लिए। याद है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज टेकन एज अ इनोक्यूलम। और इसको स्टार्टर भी बोलेंगे। तो याद रखता, स्टार्टर और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में उसको मिक्स करते हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मिलियंस। बताया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? 4th। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा है? विटामिन B12। विटामिन B12 कौन सा है? कोबालामाइन। बताया था। और याद रखता, विटामिन B12 कोबालामाइन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कैसा है? और इसलिए कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 कोबालामाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। अच्छा बताओ, पफी अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द इंट्रैपमेंट ऑफ CO2। कौन सा प्रोटीन इसको इंट्रैप करता? ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन करता? ये बता के दिया मैंने, ग्लूटीन प्रोटीन ट्रैप करता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फर्मेंटेशन इज परफॉर्म बाय बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंगाई। सही है। फिर कैंडिडा अल्बिकल्स इज कॉमनली नोन एज बेकर्स। सही है क्या? किसको बोलते हैं? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। पढ़ा था। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 5th का आंसर कौन सा आएगा? 4th। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 6, बेकर्स इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी। अच्छा, ये ब्रेवर्स भी है। बेकर्स के साथ कौन सा इस्ट है? ब्रेवर्स इस्ट। तो उसको ब्रेवर्स इस्ट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बिग होल इन स्वीट चीज आर मेड बाय। थर्ड है बैक्टीरिया में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा था। अच्छा, मैंने एक और चीज बताया था, चीज आर मोल्ड रैपेंड। उसमें 2 हमने और पढ़ा था, कैमेम्बर्ट चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी एंड और क्या पढ़ा था? पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। याद आ रहा है? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 8, स्वीट चीज इज हैपन बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। ठीक है। फिर चीज एंड योगर्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। पढ़ा था। Question number 10, what is true about the fermented beverages? सेकंड है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है ये। तो टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक ऑप्टेन डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस यूज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सेकंड। बोलो क्वेश्चन नंबर 11, विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन स्टार्च इन सेरेल्स। समझ में आया क्या? फॉर्मेशन ऑफ बियर। फिर विच वन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन है क्या? और एक और कौन सा आता? बियर। और डिस्टिलेशन वाला कौन सा है? विस्की, रम एंड ब्रांडी। पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ विस्की। अभी बोलो ना। तो 13 का आंसर 3 है।
12 का क्या था? फर्स्ट। 14 बोलो। थर्ड है एंटीबॉडीज पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, तो आंसर कौन सा है? 14 का थर्ड। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, तो आंसर आएगा 15 का सेकंड। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय व्हाइल वर्किंग ऑफ बैक्टीरिया स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया पढ़ा था, और ये जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसी हुई थी? एक्सीडेंटली, है ना, उन्होंने देखा था some green mold is developed in on one of his unwashed culture plate. Later on he identified this chemical as penicillium notatum, बताया था, और अच्छा से आइडेंटिफाइड किया था, और उसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक बताने वाले कौन थे? अर्नेस्ट शेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। इसलिए 1945 में तीनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज, बताया था। इसलिए 16 का आंसर 1 है, और 17 का भी 1 बताया था। एंटीबायोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, याद आता है? 18 का फर्स्ट, 18 का फोर्थ है। माइक्रोब 19 माइक्रोब्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस है। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20, एस्परगिलस टाइगर फंगस क्या डेवलप करता? साइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बोलो एस्परगिलस टाइगर फंगस क्या डेवलप करता? साइट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिडी क्या डेवलप करता? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम क्या डेवलप करता? ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस क्या डेवलप करता? लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा थर्ड, पढ़ा? देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से मैच द पेयर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें छोटा चैप्टर है, तो वो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर ले, तो ऐसे चैप्टर में से मैच द पेयर के क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड देखो 22, स्टैटिन क्या है? स्टैटिन लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। साइक्लोस्पोरिन ए क्या प्रोड्यूस करता? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, बताया था। स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड क्लॉट, बताया था। उसके बाद में लैपेज रिमूविंग ऑफ ऑयल स्टेन, तो आंसर कौन सा आएगा? 22 का फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? सेकंड है क्या? क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ये रॉन्ग है। हाँ, किससे डेवलप होता? ब्यूटारिक एसिड, पढ़ा ना, ठीक है। तो 23 का कौन सा गलत है? बी। तो 23 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, साइट्रिक एसिड किससे डेवलप होता? एस्परगिलस। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा। स्टैटिन मोनेस्कस परप्यूरियस। अच्छा, इसके साथ साथ नाम तो याद रखना है, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स में याद रखना है वेदर इट इज बैक्टीरियल, फंगल और ईस्ट। तो बोलो, मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट है कि फंगस है? ईस्ट। एस्परगिलस नाइगर फंगस। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटालिकम यानी ब्यूटारिक एसिड, है ना, और ये और उसके बाद में कौन सा? ट्राइकोडर्मा फंगस है। फंगस से पढ़ा था पॉलिस्पोरम, तो आंसर कौन सा? 24 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर कंटेनिंग डैश, सीवेज वाटर आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ सीवेज, पढ़ा है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा सेकंड। सीवेज वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर बिकॉज ऑल ऑफ दिस आएगा। हाँ, अच्छा, इट कंटेन हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब बीओडी ज्यादा, इसका मतलब ये होता है ना, याद आ रहा है क्या? बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी मींस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड कौन कर रहा? एरोबिक माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, सही है। इट इन्वॉल्व एरोबिक माइक्रोब, नहीं। थर्ड, इट इन्वॉल्व रिमूविंग ऑफ डेब्रिस, सही है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 27 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स है, क्योंकि हम एबल करते हैं उसको एबल टू सेटल डाउन, और जो सेटल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और जो ऊपर तैरता रहता है उसको सुपरनेटेंट, दैट इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट, और एफ्लुएंट इज पास टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बताया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट है, 28 का सेकंड है, 29 का फर्स्ट। सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव इन ग्रीक चैम्बर्स, बताया था। क्वेश्चन नंबर 30, इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज विच ट्रीटमेंट स्टेबल इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आएगा, तो 30 का आंसर आएगा सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 31 ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज होता, फ्लॉक्स बनता, फ्लॉक्स द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, वो क्या करता, कंज्यूम कर लेता ऑर्गेनिक मैटर को, इससे बीओडी क्या हो जाता, कम, और उसको फिर कहां भेज देते, सेडिमेंटेशन टैंक, और फिर फ्लॉक्स सेटल हो जाता, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। याद आया क्या? इस क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 masses of bacteria associated with fungal filament and a flocks। अभी बताया 32 का आंसर क्या आएगा, सेकंड। 32 का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 34 ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट bacterial flocks sediment into the sedimentation tank, this sediment is called as, और जो पहले बार सेटल हुआ था उसको क्या बोले थे, प्राइमरी स्लग। तो प्राइमरी स्लज फिजिकल ट्रीटमेंट में बनता है और सेकेंडरी स्लज फिजिकल ट्रीटमेंट में बनता है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 35 विच प्लांट हैव बीन इनिशिएटेड, मिनिस्ट्री ऑफ प्लान है, एनवायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री टू सेव द मेजर रिवर गंगा एंड जमुना एक्शन प्लान, पढ़ा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36 मिथेनोजेन डू नॉट प्रोड्यूस। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर, तो मिथेनोजेन कौन सी दो जगह पे प्रेजेंट है, लुमेनोकैटर एंड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, पढ़ा था। और मार्सी प्लेसेस में भी प्रेजेंट रहता। मिथेनोजेन पढ़े ना हमने, ये यू बैक्टीरिया है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट रहता, तो मार्सी प्लेसेस में भी प्रेजेंट रहता, ये याद रखना। तो 3 जगह ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन आ सकता, ये समझा क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड, द रेसिड्यू लेफ्ट फॉर मीथेन प्रोडक्शन इज यूज्ड एज अ, अच्छा मैंने आपको ये बता के दिया था, जो स्प्लेंट स्लरी जो बनता है और वो यूज होता है एज अ मैन्योर, क्योंकि जो उसमें किसका ब्रेकडाउन नहीं होता, लिग्निन का। लिग्निन बनता ना, लिग्निन को बाहर निकालते जाते, उसमें क्या ऐड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और लिग्निन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट को मिला के बोलते हैं स्प्लेंट स्लरी, और वो यूज किस में होता, मैन्योर। ये समझा क्या? एक ही चीज ऐसी है जो बायोगैस में जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता, वो कौन सा है, लिग्निन। लिग्निन का ब्रेकडाउन नहीं होता तो वो बाहर निकालते जाते, साथ में और क्या बाहर आता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। लिग्निन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट को मिला के क्या बोलते हैं, समझा क्या, स्प्लेंट स्लरी, और वो यूज होता है एज अ मैन्योर। ये लिखा के दिया था मैंने कॉपी में। 38 का आंसर है 3। बोलो 39 लेडी बर्ड बीटल इज अ प्रीडेटर ऑफ एफिड है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है 4। अच्छा, रेड मार्किंग आएगा कि ब्लैक मार्किंग, और ब्लैक वाला ड्रैगन फ्लाई, उसका मेन टारगेट मॉस्किटो, याद है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड इंसेक्टिसाइड, 39 का 4 बताया था, और 40 का भी क्या है, 4। 41 द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, तो 41 का आंसर क्या आएगा, सेकंड। 42 which one of the following can be used as control for biopesticide, all of these है, ठीक है। 42 का 4th है। 43 आरपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन, अच्छा बताओ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन यूज होता है,
कौन सा? पॉलीहाइड्रोवायरस, याद आता? और ये बिलोंगिंग टू द न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है, ये इंसेक्ट टारगेट स्पेसिफिक है। मेन टारगेट क्या है? आर्थ्रोपोड्स एंड सम इंसेक्ट, बताया था। और यूज्ड इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वेयर यहाँ पर जो इंसेक्ट है उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल टारगेट स्पेसिफिक लिखा के दिया है। समझा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम राइजोबियम इज सिम्बायोटिक। अरे पढ़ा है क्या? और उसके बाद तो 45 है एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम, बोथ कैसे है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। अरे समझे क्या? पूरे 45 सही है क्या? पूरे 45 किसके सही है? सही है। अब ध्यान से देखो, फिर से मैं अभी बता दे रहा हूं, 18 तारीख से आपसे टेस्ट है। इसके बारे में जो अभी नोट बता रहा हूं उसको ध्यान से फिक्स कर लो। पहले की 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपकी है वो टोटल 11 के चैप्टर्स पे है। टोटल चैप्टर्स उसमें बॉटनी के 12, 4-4-4 का पैटर्न आपको सिलेबस मिल गया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करके पहले से, अभी से नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम 18 को है तो हम 2-3 दिन पहले से पढ़ेंगे। आप टाइम टेबल अभी से बना लो कि हमको किस प्रकार डेली का पढ़ना है। जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसका आप वो चैप्टर वाइज पढ़ना चालू कर दो, एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो। और बायो में स्पेशली याद रखना, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो हो सकता है कि आपके नॉलेज में ना आया हो और मैं पेपर में दे दूं, एक। लेकिन पूरे क्वेश्चन जो रहेंगे वो एनसीईआरटी वाइज ही पेपर रहेगा, क्योंकि ये मेरा जो पेपर है वो ये चेक करने के लिए है कि एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन आपका हुआ है कि नहीं, विद नोट्स। क्योंकि उसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखा है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये समझा कि मैंने क्या बोला? और इसलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बायो पढ़ने की कोशिश नहीं करना, लिमिटेड पढ़ाई करो। बहुत ज्यादा 10 बुक सॉल्व करने की जो एकदम नेशनल लेवल के 500-500 700 क्वेश्चन एक एक चैप्टर की अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, साथ में नोट्स पढ़ोगे, उस पर पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये पहले भी बताता था और अभी भी बताता, बायो का पेपर कितना भी निकल जाए, लेकिन 100 में से 95 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ही रहेंगे। बचे 5 क्वेश्चन, उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन तो वो हो सकता पूरे 5 क्वेश्चन नोट से है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है बायो में। एक्स्ट्रा किसी में ज्यादा मेहनत करना है तो वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। समझा क्या मैंने क्या बोला? तो बायो के लिए जितना मैंने बताया वही पैटर्न फॉलो करो। एक्स्ट्रा जो पढ़ लिया, अब आपका फाइनली फोकस एनसीईआरटी प्लस नोट्स रहना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा याद नहीं रहता वो उसका टेंशन नहीं लेना, भूल भी गया तो चलेगा, वो थोड़ी ना आएगा तो एक आध आएगा, ऑप्शन में निकल जाएगा। इस चक्कर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और इसलिए आपने देखो होंगे मैंने जितने चैप्टर पढ़ा टोटली एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ाया, लिखा के दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है पूरे क्वेश्चन उसी में से आते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था पेपर में, अब जो उसमें होगा प्रेजेंट देखना, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए 57 क्वेश्चन आए, क्योंकि ज्यादा सिलेबस जो मैंने पढ़ाया था उसमें बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी का भी पार्ट था। तो 57 क्वेश्चन पूरे के पूरे वैसे आए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं फिर वैसा ही होने वाला है। पेपर कोई हार्ड नहीं रहेगा, 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूजन रहेंगे, एक आध क्वेश्चन ऑप्शन में निकल जाएगा जो शायद पढ़ा ना हो, या आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाए दो में से कौन सा आंसर है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन कैसे रहेंगे? एनसीईआरटी वाइज। ये समझ गया मैंने क्या बोला? और इसलिए अपने आप को अब डिस्टर्ब नहीं करना। आखिरी के 3 महीने समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाई तो होना चाहिए, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि गधे के समान मेहनत नहीं करना है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना है। और पढ़ाई तो करना ही है ईमानदारी से, लेकिन राइट डायरेक्शन में। ये समझ गया मैंने क्या बोला? और इसलिए जो भी क्वेश्चन कभी कुछ समझता नहीं है, तुरंत मेरा नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और तुरंत पूछो। ये समझा क्या बोला? ठीक है।